की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, मैं डीएस का दोस्तों। आज अपन बात करेंगे जयपुर सीकर रैली भर्ती के बारे में। एक्चुअली के अंदर उसके अंदर हुआ क्या था। अपन ने जो अफवाहें सुनी, जो बातें अपन ने यूट्यूब पे देखी, जो यूट्यूबर वहां पे जा रहे थे, जिन लड़कों ने जो जो बातें बताई कि हाइट 174 मांग रहे थे, हाइट 175 मांग रहे थे, डॉक्यूमेंट के अंदर ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे, पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहे थे, साथ के अंदर मेडिकल में ये था वो था, जो भी सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, एक्चुअली के अंदर मैं बता दूं, मैं खुद ये भर्ती एक्सीलेंट था। जयपुर रैली भर्ती मैं खुद देख के आया था। मेरी फतेहपुर तहसील है सीकर से, और मेरी भर्ती 9 तारीख को थी। और मैं आपको पूरी बात एकदम से क्लियर और एक्यूरेट बताऊंगा, जिसके अंदर एक्चुअली के अंदर क्या चीजें चाहिए, वो किन चीजों के अंदर निकाल रहे थे, किन चीजों के अंदर अंदर भेज रहे थे, हाइट कितनी मांग रहे थे, वेट कितना मांग रहे थे, चेस्ट कितना मांग रहे थे, साथ के अंदर अपने को सर्टिफिकेट कौन सी चाहिए थे, अपन को कौन 10th की मार्कशीट चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, 8th की चाहिए थी, या फिर फाइनल ईयर जो अपने जो एजुकेटेड अपन हो चुके, अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे। आपको सारी बातें मैं इस वीडियो में बताना हूँ, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जिन्होंने अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को मेरे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक्चुअली के अंदर जो कमियां रह गई थी या फिर दिक्कत थी, वो सबको पता चले। दोस्तों मैं बात करता हूँ मैंने कहाँ से एंट्री की और लास्ट तक मेडिकल होने तक क्या क्या हुआ, वो सब बातें अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे बड़ी पहले बात बता दूं, 9 तारीख को मेरा फिजिकल था, 8 तारीख को वहां भयंकर बारिश हो रही थी। तो 9 तारीख को मैंने एंट्री ली थी 3-3:30 बजे। 9 तारीख को एंट्री लेने के बाद सबसे पहले वहां जाने के बाद डॉक्यूमेंट चेक करे थे। वहां पे डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहे थे, आपका आधार कार्ड मांग रहे थे, 10th की मार्कशीट मांग रहे थे, और आपका मूल निवास मांग रहे थे ये और साथ के अंदर आपका एडमिट कार्ड और एफिडेविट। ये डॉक्यूमेंट आपके मेन थे। उसमें से एडमिट कार्ड वहां पे फर्स्ट टाइम वहां पे मांग रहे थे और एफिडेविट मांग रहे थे। वहां पे निकाल किस चीज में, स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइम आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, वहां आपको किस चीज के लड़कों को किन चीज के अंदर बाहर कर रहे थे, वो सबसे बड़ी था आपके आधार कार्ड के अंदर आपको नाम अलग है और आपके 10th की मार्कशीट में नाम अलग है, तब आपको बाहर कर रहे थे। दूसरी बात, आपके मूल निवास में आपका जो एड्रेस है वो गलत है, तब आपको बाहर कर रहे थे। तीसरी बात, आपके जो एडमिट कार्ड के अंदर जो लास्ट के नंबर थे, लास्ट के जो आपके आधार कार्ड नंबर थे एडमिट कार्ड के अंदर, अगर वो लास्ट के 4 डिजिट मैच नहीं हो रहे थे, तब उनको बाहर निकाल रहे थे। उनको भी एक दे रखा था, ऐसा नहीं था कि उनको परमानेंट बाहर कर रहे थे। उनको बोल रहे थे आप वो रसीद निकाल के ले आओ, जिनके डिजिट नहीं मिल रहे उनको फिर एंट्री दे रहे थे। ऐसा नहीं है जो उनको बाहर कर रहे थे। उसके बाद के अंदर अपन उन डॉक्यूमेंट के बाद अपन को भेज रहे थे। थोड़े दूर जाने के बाद हाइट वाला था। एक्चुअल के अंदर जीडी वालों की हाइट कितनी मांग रहे थे और कलर वालों की कितनी मांग रहे थे, वो था। कलर वाले की जो एक्चुअल हाइट थी, कलर वालों को तो किसी को बाहर हाइट में किया ही नहीं। कोई रियर बंदा था जिसकी हाइट 162 से कम थी, उसको बाहर किया था। तीसरी बात, जीडी वालों को हाइट एक्चुअल के अंदर कितनी मांग रहे थे, मैं आपको बता दूं मेरी एक्चुअल हाइट 171 है। और मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम मैं हाइट रिजेक्शन में निकला था। लास्ट टाइम जो भर्ती थी जयपुर, उसके अंदर मैं हाइट के अंदर रिजेक्ट हो चुका हूँ। फिर भी मैंने इस भर्ती के अंदर मेरी हाइट पूरी की थी। और मेरी वहाँ एक्चुअल के अंदर मेरी हाइट जो है वो 171 है। और जब मैं बाहर गया, वहाँ बाहर जहाँ पे हाइट हो रही थी, वहां पे मेरे भी आपकी तरह सबकी तरह घबराहट थी, हेजिटेशन था, थोड़ा डरा हुआ था कि एक्चुअल के अंदर मेरी हाइट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट एक्चुअल के अंदर हुआ क्या, मैं जैसे ही वहां गया, वहां पे मेरी हाइट उन्होंने बोला कि भाई जीडी का आएगी कल रखा। मैंने बोला सर जीडी का हूँ। मैंने वहां जाके एक्चुअल के अंदर मेरी हाइट वहां पे बोला कि भाई तू सीधा खड़ा रहे। मैं सीधा खड़ा हुआ, वहां पे सीधा खड़ा होगा, वो मेरी टच हो रखी थी एकदम से, तो कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। मैंने वहां पे उन्होंने 1-2 बार बोला कि भाई आगे पीछे मेरा और टच हो रहा था, तो मेरे को चल आगे फिट है। तो मेरे भी ऐसा हुआ है कि चल अपन फिट है। एक्चुअली के अंदर वहां बाहर हाइट मेरे को नहीं पता 171 वाले कौन निकले थे, 173 हाइट वाले कौन निकले थे। बट एक्चुअली के अंदर मेरी हाइट थी 171 थी। मेरी एकेडमी के लड़के थे, मेरे एकेडमी में 5 से 6 लड़के थे जिनकी एक्चुअली के अंदर हाइट थी 170 और 171 थी। वो सारे फिट हुए थे, सारों ने रनिंग की थी। तो मैं नहीं मानता कि अगर 173 वाले या फिर 174 वालों को हाइट से बाहर किया, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद अंदर गया था। मेरी हाइट 171 है, तो मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ। मैं खुद का प्रैक्टिकल दे सकता हूँ, मेरी एकेडमी के लड़कों उनका प्रैक्टिकल जो वो करके उनका बता सकता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई हो रहे थे। वहां पे अपना एक एडमिट कार्ड था, वो ले रहे थे। और उसके बाद अपने वो बाड़े बन रहे थे, जिसके अंदर कलर वालों का अलग बन रहा था, जीडी वालों का अलग बन रहा था। एक बाड़ा वहां बन रहा था, उसके अंदर सबके बेच थे। जहां तक मेरा अनुमान है, बेच कोई बोलता है उनके बेच 400 के बने, उनके बेच 350 के बने, उनके बेच 600 के बने। लेकिन जो मेरा बैच था, या फिर उस दिन 9 तारीख को जितने भी बेच बने, या फिर जो 5 तारीख को जितने भी बेच बने, या फिर
1 तारीख को जितने भी बैच बने उनके अंदर, या फिर कुछ और भी डेट्स थी जिनके अंदर मेरे एकेडमी के लड़के गए, मेरे ख्याल से एक भी बैच 400 का नहीं बना। हो सकता है बना हो, मैं क्लियर मना नहीं करता। एक शायद 5 तारीख का जो पहला बैच था वो शायद सबसे बड़ा बैच बना था, लगभग 400-350 के समथिंग बैच बना था। सबसे बड़ा बैच मेरे ख्याल से वही था। उसके अंदर लड़के भी 9 ही पकड़े थे। उसके अंदर भी मेरे एकेडमी का लड़का था और वो हर बार रनिंग क्लियर करता था, बट इस बार उसका पीछे नंबर आने पर नहीं कर पाया। ठीक है, कोई रियल बेच था जो 250 से ज्यादा बना, अदरवाइज जो जितने भी बेच बन रहे थे वो काउंटिंग होके बन रहे थे। मेरा बेच प्रॉपर 250 का पहले बना था, 20 लड़के फिर लेके आए थे, लगभग 270 का बेच मेरा बना था। उसके अंदर जो आपको बता दूं उस दिन लड़के कितने पकड़ रहे थे। अब कोई बोल रहे हैं कि भाई 7 लड़के पकड़ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 5 लड़के पकड़ रहे हैं, कोई बोल रहे थे भाई 4 लड़के पकड़ रहे हैं, कोई बोल रहे थे भाई बहुत कम लड़के 4 मिनट टाइम दे रहे हैं, 4.5 टाइम दे रहे हैं, 4:40, 4:50 टाइम दे। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है, मेरा आपको टाइम बता दूं, मेरा रनिंग टाइम था 5 मिनट या फिर 5:57-58 के समथिंग मान लो, सिक्कर जिला स्टेडियम के अंदर। और मैं वहां पे एक्सीलेंट था, वहां पे मैं 2nd नंबर पे डाला था उस बैच के अंदर। और वहां पे फर्स्ट बंदा था, हम वो फर्स्ट में कोई गैप नहीं था, हम एकदम से टच में थे। ठीक है, तो मेरे को नहीं मानता कि वहां पे जो टाइमिंग है वो दे रहे थे 4:30 या 4:30, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से वहां का जो टाइमिंग था, मेरे ख्याल से टाइमिंग था 5:10 से 15 के बीच। जो उस भर्ती में टाइम दिया रहा था 5:10 से 5:15 के बीच आराम से टाइम था। और जिन लड़कों का टाइमिंग अच्छा था, जो 5:10, 5:15 या फिर 5:20 वाले थे, उन्होंने भी रनिंग क्लियर की थी। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें थी, वो आपको और बता दूं। उसके अंदर एक ये भी था कि लाइनें थी, वो 20-20 की लाइनें बन रही थी और लाइनें शोल्डर टच नहीं थी। जैसे किसी बंदे के पीछे ऐसे बिठा रहे थे, जैसे अपन स्कूल के अंदर अपनी लाइनें होती थी क्लास में, उस हिसाब से। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था भर्ती के अंदर से शोल्डर टच बिठा दे, पहली लाइन की वो एक आपस में शोल्डर लाइन में बैठती थी, वैसा नहीं था इस बार। जैसे क्लास होती है ना अपने स्कूल के अंदर, उस हिसाब से बैठा रहे थे। और दूसरी बात, कुछ लड़कों को अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, फिर उनकी लापरवाही बोल सकते हैं, या फिर उनको उनकी किस्मत भी बोल सकते हैं। जिन लड़कों ने शेविंग नहीं करा रखी थी उनको वो करना लाया। उन लड़कों को वाकई के अंदर मेरे बैच से भी 2 या 3 लड़कों को पीछे बैठाया था। मेरी 9 तारीख को भर्ती थी, अगर कोई मेरे 5वें बैच के अंदर था तो उसको पूछ लेना। उस दिन मेरे ख्याल से 3 लड़कों को हमारे बैच में आ गया ये, तो उनको पीछे पीछे बिठाया। क्यों? उन्होंने शेविंग नहीं कर रखी थी इसलिए। तो उन्होंने बोला कि भाई जो आर्मी का रूल है डिसिप्लिन बेस्ड है, इसलिए उन्होंने उनको उठाया और पीछे बिठा दिया। मेरे ख्याल से उनके साथ ये नाइंसाफी हुई थी। मेरे को नहीं लगता आपकी अभी सेविंग मैटर करती है कि आप में काबिलियत है या नहीं। दूसरी बात, जो उन्होंने कमियां रखी एक्चुअली के अंदर, वो कमी थी तो वो थी। जहां पे आर्मी के स्टाफ को दोष देना चाहिए वहां था, बट एक्चुअली के अंदर जो स्टाफ था वैसे बोलने में या फिर मोटिवेशन के अंदर बहुत अच्छा स्टाफ था। और वहां पे राजपूत रेजिमेंट आई हुई थी, उन्होंने सपोर्ट किया लड़कों को, उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई हाँ आप लोगों में काबिलियत है, आपने तैयारी की है तो आप भर्ती आराम से क्लियर करोगे। उन्होंने ये भी बताया कि 15 लड़कों तक पकड़ रहे हैं, अब उनके अंदर हो सके आगे वाले बैच के अंदर रहना। दूसरी बात, अगर ग्रुप में कोई चल रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी गलतियां इस बार लड़कों ने क्या की, भाई जब कर्नल बोल रहा था या फिर वहां पे जो ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे आपको ग्रुप में ही जाना, इसलिए उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया, एक एक की लाइन में हो गई, गैप खाली, इस वजह से कम लड़के हैं वो कम पकड़े गए। वही बता दो, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर आप 15-20 लड़के हो तो आपको लेना पड़ेगा ना यार, आप ग्रुप क्यों छोड़ रहे हो? ग्रुप बनाए चलो, ग्रुप को लेके चलो, उससे लड़के पकड़ेंगे। दूसरी बात, हमारे दिन पहले बैच के अंदर लगभग पकड़े थे 22 से 23 लड़के, दूसरे बैच के अंदर 24 लड़के, और शायद तीसरे बैच के अंदर लड़के पकड़े थे। तीसरे या चौथे बैच में सबसे ज्यादा लड़के हमारे बैच में पकड़े थे, जो हमसे पहले था 29 लड़के, 29 लड़के उस दिन के बेस्ट लड़के थे, सबसे ज्यादा उन्हीं बैच में पकड़े। 29 लड़के तक पकड़ रहे थे, तो वो किस्मत पे था यार, किन लड़कों की किस्मत उस दिन तगड़ी थी और किस दिन उनकी खराब थी। कुछ लड़कों के बैच में 11 ही पकड़े, मेरे बैच के अंदर लड़के पकड़े थे 11। ठीक है, और एक्सीलेंट वो पकड़ रहे थे, किसी में 1, किसी में 2, 2 से ज्यादा मेरे, या 2 या 3 से ज्यादा किसी में एक्सीलेंट नहीं पकड़े उन्होंने। उसके बाद के अंदर वहां पकड़ने के बाद के अंदर वो बैग वैग लाना के लिए बोल रहे थे, बैग वैग लेके आ गए सारे। उसके बाद उनको अंदर भेजा, डॉक्यूमेंट फिर से हो रहे थे, फिर डॉक्यूमेंट हो रहे थे अपने को आरएमडीएस नंबर देने वाले। आरएमडीएस नंबर जहाँ पे अपन को मिलते हैं ना, वो अपन को फिर आरएमडीएस नंबर अलाउ किए हर की, भाई आपके ये आरएमडीएस नंबर है, अपन को अलॉट कर दिए। और वहां पे अपनी एक एक फोटो चाहिए थी, और एक एक फोटो उस वो अपने को दे रहे थे, उस पर चिपकानी थी।
और एक फोटो अपने को वहां चाहिए थी, उसके साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने वहां पे तो खैर ऐसे पेन वो फॉर्म अप्लाई करवा रहे थे कि भाई आपका ये नाम है, आपका गांव है, आपका एड्रेस है, और आपकी जो आप किस जो जीडी से हो, कलरक से हो, टेक्निकल से हो, या फिर उससे वो आपको वहां पे भरवा रहे थे कि आपको ये करना है। उसके बाद के अंदर अपने को आरएमडीएस नंबर मिल गया। उसके बाद अपने को क्या करना था, अपने को ले जा रहे थे फिर वो बीम के ऊपर अपना जो बीम निकालनी थी, जो चिन्हप थी उस पे लेके जा रहे थे। और चिन्हप के बाद के अंदर अपने को करना था जिगजैग, और उसके बाद जो गड्ढा कूदना था वो थाई। जिगजैग वगैरह ये सब करने के बाद के अंदर अपने को फिर वहां से अंदर लेके जा रहे थे। और अंदर के बाद वहां पे मेन जहाँ पे लड़के निकले, इस बार क्या हुआ, चिन्हप के लिए वो फट्टा था, उसके अंदर कुछ लड़कों के, या फिर मैं बोलता हूँ बहुत से लड़कों ने 9 ही बीम निकाली थी, हालांकि मेरी पूरी 10 थी। और लेकिन मेरे साथ वाला था एक बहुत अच्छा, लेकिन उसकी भी 9 बीम निकली, एक और थे जिनकी 8 भी निकली। वहां पे थोड़ा सा वो बोर्ड टफ था, मेरे को तो नहीं लगा लेकिन फिर भी टफ था, क्योंकि लगभग ने बोला कि वहां पे बीम निकलने में थोड़ी सी पावर लग रही थी, तो वो मेरे को लगा कि थोड़ा टफ था। उसके बाद के अंदर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने हमें बैठा दिया, जिनको ब्रेकफास्ट, जिनको भूख लगी थी वो केले वेले खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं था। उन्होंने पानी वाणी उन्होंने। दूसरी बात, इस बार सबसे ज्यादा लड़के उसके बाद निकाल रहे थे वेट के अंदर, जिस लड़के हाइट के अकॉर्डिंग वेट कर रहे थे। और जिस लड़के की मेरे ख्याल से जिनका 170 172 जिनकी हाइट है, उनका वेट ले रहे थे लगभग मेरे ख्याल से 55 केजी की समथिंग, 55 के समथिंग उनका वेट ले रहे थे। और उन्हीं के अलावा जैसे जिनकी वेट 174 से अबो है, तो उनको तो ऐसा मान लो कि हाइट, उनको तो वेट चाहिए था बढ़िया, उनको 57 वेट उनका होना कंपल्सरी था। जिनका वेट 57 नहीं हो रहा था उनको हाइट के अंदर सॉरी वो वेट के अंदर रिजेक्ट किया, और बहुत से लड़कों को इस बार वेट में निकाला था। जहां तक मेरा मानना है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि भाई वेट के अंदर भी इतने लड़कों को निकाल रहे हैं। एक्चुअल के अंदर वैसे आर्मी का जो वेट का क्राइटेरिया है वो 50 किलो का, 50 kg का है। लेकिन मेरे को नहीं पता इस स्टाफ ने क्या सोच के इनके साथ ये नाइंसाफी की। मैं ये बोलता हूँ, ये भी दूसरी बात है कि इन्होंने ये वेट के साथ जो लड़कों के साथ की बहुत गलत किया। ऐसा नहीं, वो सीधी बात है कि भाई आर्मी की भर्ती है, वो शरीर बना के नहीं, शरीर तोड़ के पास की जाती है यार। तो उनके साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ हो गया, ये बिल्कुल नाइंसाफी थी तो थी। जो गलत है वो गलत है, तो सही है वो सही है। मैं ये नहीं बोलता ना ही मैं आर्मी की तरफदारी कर रहा हूँ ना ही लड़कों की कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली के अंदर जो मेरे को सही लगा, मेरे भाई थे उनके अंदर, मेरे बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, उनके साथ जो गलत हुआ वो हुआ है। जो आर्मी ने गलत किया वो गलत किया है, वो चाहे पॉलिटिक्स की प्रेशर में आके किया हो या फिर किसी भी चीज में प्रेशर में किया, उन्होंने ये किया है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट के अंदर उनका जिनकी ओटीपी नहीं आ रही उनको बाहर कर रहे थे। हाँ, कोई रियल बंदा था जिसको टाइम दिया, वरना उनको बाहर कर रहे थे। दूसरी बात, आपके अगर आधार कार्ड का आपका कर रहे हैं, उसके बाद के अंदर आपको अगर दिक्कत है, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के अंदर करेक्शन करवाया है, तो आप उनकी शक के क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे, वो आप पे शक करेंगे और आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे। आपका 8वीं का अगर आपके पास मार्कशीट है, अगर आपको बिना बोर्ड की है, तब तो आपको 3rd क्लास से लेके और पूरी 10th तक की आपको मार्कशीट मंगाएंगे वो। ये था। दूसरी बात, अगर आपके पास 8वीं की नहीं है या फिर आपके पास फाइनल की मार्कशीट भी है, जैसे आप ग्रेजुएट हो, आपकी फाइनल हो चुकी है, तो आप उनको ग्रेजुएशन की दिखाओगे तब भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ठीक है, हाँ आप वैलिड हो, आपने 10th वो फिर से नहीं किया, फिर आपने। सबसे बड़ी बात, मेन जो लड़कों को निकाल रहे थे जिन्होंने 10th की है, फिर से जिन्होंने दोबारा 10th की है, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ। मेरे को नहीं लगता ऐसा किसी लड़के के साथ आर्मी को करना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ उनके साथ क्या क्या हुआ, बोलता हूँ। आपको पहले डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हो। उनके वहां पे तो अब जो मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे ना सारे, वो यहाँ पे चाहिए था। आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी 8th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, आपका एफिडेविट की जो फोटोकॉपी थी वो, आपके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी थी वो, सॉरी एफिडेविट तो ओरिजिनल चाहिए का, उसकी कॉपी नहीं चाहिए थी, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए थी। ठीक है, आपकी फोटोज और साथ के अंदर आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपका अविवाहित प्रमाण पत्र। अविवाहित और चरित्र है वो हमेशा गांव से बना के लेके जाना, ना कि तहसील से बनाना है। गांव वाला था वो वैलिड था, वहां पे तहसील वाला शायद 1 या 2 लड़के को मेरे ख्याल से निकाला भी था, तो इस वजह से भी निकाला था। जहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं थी वहां पे भी उनको रिजेक्शन देना पड़ा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा था इस बार मामला। और जिनकी बायोमेट्रिक होना जरूरी था वहां पे,
उसके बाद के अंदर ये डॉक्यूमेंट जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो वो भी लगा सकते थे। उसके बाद के अंदर फिर से अंदर लेके गए, फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर फिर से पूछ रहे थे कि भाई आपके 10th के अंदर कितने कितने परसेंटेज आए, वो बुला बुला के पूछ रहे थे भाई आप अपना नाम बताओ, आप फादर्स नेम बताओ, ये बताओ। फिर वापस बैठा रहे थे। उसके बाद के अंदर फिर वापस से एक मेजर के सामने इंटरव्यू करवा रहे थे, वो भी आपके डॉक्यूमेंट फिर से चेक करवा रहा था। उसने भी सारे डॉक्यूमेंट, वहां पे भी अगर आपको कोई फिर भी गलती मिलती है तो फिर वहां से आपको साइड में कर देंगे। आपकी कोई भी आप अगर किसी शक के नजर में आए तो फिर आपको साइड करें। उसके बाद आपका लास्ट इंटरव्यू एक और हो रहा था। उसके मतलब आपके 4 से 5 जगह डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे। इस बार कहीं पे भी उनको डाउट हो कि भाई आपने 10th दोबारा किया, आप ऐसा आपके सबसे बड़ी बात इस बार कुछ लड़कों को एफिडेविट के अंदर भी अगर कोई करेक्शन था, जैसे एक लड़का था मेरी तहसील का, उसके साथ रियल बता रहा हूँ बहुत ज्यादा गलत हुआ। मेरे को नहीं लगता वहां पे उसकी गलती थी। उसकी गलती इतनी थी कि उसने जब कोर्ट से वो स्टाम्प बनवाया उसके अंदर अपने उसने रिलीजन के अंदर बाय मिस्टेक बोल सकते हैं, उस जिसने बनाया उसकी गलती बोल सकते हैं, क्योंकि उसने तो अपना डॉक्यूमेंट उसके सामने रखे थे। हालांकि उसकी जो रिलीजन था एक्चुअल के अंदर वो मोहम्मदन था और उसका रिलीजन हिंदू कर दिया था। इस वजह से उसको बाहर कर दिया, जहां पे उसकी 1% गलती, मैं नहीं मानता हूँ कि वहां पे उस लड़की की गलती थी। ये उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी, और उसके सबसे बड़ा तो उसको पीटा गया इतना बुरा। मैं नहीं मानता वहां पे बाय मिस्टेक या फिर उसको एक चांस देना चाहिए था। यार वो एफिडेविट तो बना सकता है ना, आप उसके डॉक्यूमेंट चेक करो, 10th 12th जितने भी उसके पास ग्रेजुएशन के थे वो सब चेक करो यार। आप वो सब दिखाने के लिए तैयार, तो वो बेचारा गिड़गिड़ा था सर मेरी गलती नहीं है, फिर भी आर्मी वालों ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो ये भी उनकी सबसे बड़ी नाइंसाफी बोल सकता हूँ, या फिर उनको बेरहमी बोल सकता हूँ उनका। वहां पे दूसरी बात, कुछ लड़के थे जिन्होंने 10th फिर से कर रखी थी, उनसे पूछा गया कि आप 10th कर रखे, तो उन्होंने नहीं बताया। इसके साथ उनके साथ भी शायद बहुत बुरा सलूक किया गया। उनको यार एक लकड़ी पे बैठा दिया गया और 5-5 घंटे उस लड़की को लकड़ी पे बैठाया गया। तो मैं नहीं मानता किसी तरीके से एक युवाओं के दिल में जो आर्मी की रिस्पेक्ट है, जो वो उनकी इज्जत करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद जो सीनियर्स है वो अपनी इज्जत कम करवा रहे हैं इनके थ्रू। हाँ, सबकी वो नहीं मानते कि भाई आप अच्छे हो, आप सही कर रहे हो, लेकिन एक कुछ हद तक, क्योंकि यार आपके भी परिवार में ऐसे लड़के होंगे वो आर्मी के लिए जी जान देने के लिए तैयार हैं, उस गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और आप उनके साथ इस तरह का सलूक करते हो, मेरे को नहीं लगता किसी तरीके से भी ये सही है। तो उनके साथ बहुत गलत हुआ। उसके बाद हमें जो था लास्ट के अंदर हमें आरएमडीएस के पीछे लिख दिया कि भाई आपकी जो मेडिकल डेट है वो मेडिकल डेट लगा दी, हमारा मेडिकल हुआ। उस दिन हम मेडिकल वाले लड़के थे उस दिन, जितने रनिंग की उस दिन टोटल रनिंग की थी मेरे ख्याल से 120 से 125 लड़कों की टोटल उस दिन रनिंग हुई थी। और हमारे फॉर्म लगे थे लगभग 5300 5300 समथिंग फॉर्म थे उस दिन हमारे। 9 तारीख को फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ तहसील के, उसमें से लगभग 120 से 25 लड़के रनिंग के अंदर लिए थे उस दिन। उसके बाद के अंदर मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद के अंदर मेडिकल हुआ। मेडिकल के अंदर हम लगभग आए 141 जने टोटल थे, उसमें से 10 या 15 लड़के पहले दिन के वाले भी थे। उस दिन सारे हम आए वहां पे आके और हम सबका मेडिकल हुआ। लास्ट के अंदर देखा गया कि लास्ट में जब मेडिकल कंप्लीट हुआ, हम 141 लड़कों में से लगभग 27 लड़के मेडिकल ऑन ग्राउंड फिट, हाँ ऑन ग्राउंड फिट थे। बाकी जो लड़के थे उनको अनफिट कर दिया गया। मेरे ख्याल से वो 20% या फिर 20% भी मार्जिन नहीं निकाला कि भाई इतने लड़कों को फिट करना है, 15% से भी उनके करीब मान लो। तो मेरे ख्याल से इससे बजाय अग्निवीर के बजाय पहले जो भर्तियां हो रही थी उसके अंदर 50% को मेडिकल फिट करते थे और 10 से 20% जो होते थे वो या फिर 30% तक एमएच फिट हो जाते थे। अभी इस बार उल्टा हो रहा था। उसके बाद हमें एमएच की डेट दी, इस बार बता दिया आपको कितने 27 लड़के फिट हुए थे 141 से 141 से। एमएच की डेट देखी, एमएच के अंदर हम उस दिन थे लगभग एमएच की, जब मैं गया एमएच के अंदर मेरा जो एमएच की डेट थी उस दिन, उसके अंदर हम एमएच के अंदर लड़के, मेरे एक बारीक सा पॉइंट था एकदम से कट का निशान का पॉइंट था चोट का, उसको वो दिया गया था। तो हम वहां गए, वहां पे जब हम 88 लड़के गए थे उस दिन, 14 तारीख की बात है, 14 अक्टूबर को हमारा हुआ था रीमेडिकल एमएच के अंदर। उस दिन हम 88 लड़के थे, उनमें से आप अगर गेस करोगे ना उससे भी कम लड़के हम लोगों को फिट किया गया। हम लोग वहां पे फिट हुए थे लगभग 8 से 9 लड़के उस दिन 88 में से फिट किए गए एमएच के अंदर।
ये था भर्ती का पूरा सारांश कि वो क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो नहीं। अब मैं आपको बता दूं एक्चुअली के अंदर सीकर जयपुर की पोस्ट कितनी आने वाली है। तो मैं जहां तक निकाल पा रहा हूँ, टोटल 600 लड़के तो पेपर में बैठेंगे, 600 से 650 की समथिंग, और उनमें से लगेंगे 150 लड़कियों की लगभग पोस्ट है। तो आप अपने अपने हिसाब से देख लो अग्निवीर सही है कि नहीं है, परमानेंट वाली सही थी कि अग्निवीर सही थी। अब सब आपके हाथ में, आप अग्निवीर को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। जो एक्चुअल के अंदर जो जो हुआ भर्ती के अंदर वो मैंने आपको बता दिया, और ये सही हो रहा है गलत हो रहा है ये आपका डिसीजन है। और किसी भाई को कुछ पूछना हो तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, और मेरे को कॉल कर सकता है, और कमेंट कर सकता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो, और जिन भाइयों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।